फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप में जिन बच्चों ने 2022 से फॉर्म अप्लाई किया है किसी भी स्कीम के लिए, उन बच्चों का सेंड टू पेमेंट फॉर पेमेंट कब होगा, उनका पैसा कब तक उनके अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से वेरीफाई हो चुका है, इंस्टीट्यूट वेरीफाई हो गया है, आप जानना चाहते हैं मेरा अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है, कब तक होगा, कब तक मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, इस सारी जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो अगर देखते हैं तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको नेशनल स्कॉलरशिप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन, अगर आप फ्रेश फॉर्म भरा है उसका फ्रेश एप्लीकेशन आप क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके पास इस प्रकार इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद इमेज कैप्चा, ऑडियो कैप्चा ये ऑप्शन नया देखने को मिला है आपको। तो इस कैप्चा को भरने के बाद लॉगिन कीजिएगा, अपना जो भी स्टेटस हो उसको आप देख पाएंगे। चलिए मैं इसको फटाफट कर लेता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देख सकते हैं एक बंदे का स्टेटस मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देख लीजिए। ये बच्चा है जो बिहार का है, यहाँ पे मैं आपको जूम कर देता हूँ। तो इस बच्चे का एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट लेवल दिखा रहा है। कई बच्चों का इंस्टीट्यूट फॉर्म वेरीफाई यस हो गया होगा, ठीक है। स्टेट बोर्ड नोड ऑफिसर, काफी बच्चे हैं जिनका स्टेट बोर्ड नोड ऑफिसर ये भी यस हो गया। अगर आपका अभी तक यस नहीं हुआ है, अगर आपकी इंस्टीट्यूट की लास्ट डेट है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की लास्ट डेट बाकी है, तो चिंता ना कीजिएगा, वेरीफाई आपका हो जाएगा। बस फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपका, नहीं तो काफी बच्चों का फॉर्म जो है वो डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जिन बच्चों का डिस्ट्रिक्ट नोडल या मिनिस्ट्री फॉर्म वेरीफाई हो चुका है किसी भी स्कीम का, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहां समझिएगा, आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है एप्लीकेशन फाउंड डुप्लीकेट बाय सिस्टम, उसके बाद मेरिट लिस्ट यस, उसके बाद आपका एनएसपी टू पीएफ में। इसको चीज को हम इसको डायग्राम माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट फॉर्म वेरीफाई होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नोडल, स्टेट नोडल, मिनिस्ट्री आपका वेरीफाई होता है। यहां तक काफी बच्चों का फॉर्म वेरीफाई हो गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है उसमें से अगर मान लीजिए 50% जो ऑडियंस है उनका यहाँ तक वेरीफाई हो चुका है। अब उनका तीसरा जो है मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन। जी हाँ, अब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट बनेगा। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो आपका होता है मेरिट लिस्ट। जबकि रिन्यूअल वालों का कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। उनका क्या होता है कि फ्रेंड्स, जैसे उनका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल या मिनिस्ट्री नोडल वेरीफाई होता है, उनका नेक्स्ट प्रोसेस चल जाता है एप्लीकेशन सेंड टू पीएमएस फॉर पेमेंट, ठीक है। तब जाके उनका सेंड टू पीएमएस होता है, उसके बाद उनका पीएमएस रिकॉर्ड दिखाता है, तब जाके उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। लेकिन आपके केस में क्या है, फ्रेश के केस में ये है कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन रखना पड़ेगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है, अभी आपके मेरिट लिस्ट में क्या है, नो दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है। जैसे इस बच्चे का यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस बच्चे के सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट में क्या दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है। अगर इस बच्चे का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है तो इस जगह क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। और अगर नहीं होता है तो इस बच्चे का यहाँ पे नो आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, कितने परसेंटेज वालों का मेरिट में सिलेक्शन होता है, अक्सर चला हुआ आ रहा है, क्या क्या चीजें देखती है मेरिट लिस्ट में, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आई बटन पर डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर आप कि एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम होता क्या चीज है, ठीक है। इसमें काफी बच्चे गलत समझते हैं इस चीज को, क्या है इसको मैं समझाता हूं। एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम आपका चेक किया जाता है। अगर आपका फॉर्म एनएसपी में डुप्लीकेट पाया जाता है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब ये क्या चीज मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये बंदा है, इस बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म डुप्लीकेट सिस्टम अभी नो दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसका वेरीफाई हुआ ही नहीं। डुप्लीकेट सिस्टम यस है या नो है, ठीक है। ये हमेशा से नो ही होना चाहिए। अगर जिस दिन आपका यस हो गया उस दिन सोचिए पैसा नहीं मिलेगा। एनएसपी का सिस्टम ये चेक करता है कि आपने एनएसपी में, जैसे मान लीजिए आपने पोस्ट मैट्रिक स्कीम का अप्लाई किया है, उसमें भी किसी और एक स्कीम है सेंटर सेक्टर स्कीम, आपने उसमें अप्लाई किया है, आप चाहते हो उसमें भी अप्लाई कर लिया आपने, फिर आपने एनएसपी में किसी दूसरे स्कीम में अप्लाई कर लिया, जैसे मान चलो यूजीसी बहुत से स्कॉलरशिप यूजीसी अंडर किसान उदय हो गया, मान लीजिए उसमें आप एलिजिबल थे तो उसमें भी अप्लाई कर लिया, सेंटर सेक्टर स्कीम में भी अप्लाई कर लिया, दोनों में आपने अप्लाई कर लिया, तो एनएसपी का सिस्टम चेक करता है कि आपने एनएसपी में कहीं डुप्लीकेट फॉर्म तो नहीं भरा है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा से नो होना चाहिए। मेरिट लिस्ट के बाद ये सबसे बड़ा चेक किया जाता है एप्लीकेशन वो डुप्लीकेट बाय सिस्टम। इसमें काफी ज्यादा बच्चे फंसे हैं पिछले साल लास्ट की अगर बात करूं मैं, इसलिए अगर आपने ऐसा किया है, अभी तक अगर आपने किया है तो एक फॉर्म को आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, एक फॉर्म को आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए अगर आपने अभी तक ऐसा किया है तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस आप करते हैं एप्लीकेशन डुप्लीकेट सिस्टम अगर आप चेक हो जाता है या अगर नो रहता है तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर आपका जंप होता है सेंड टू पीएफएस फॉर पेमेंट। जी हाँ, सेंड टू पीएफएस फॉर पेमेंट, जो एनएसपी का जो एप्लीकेशन वो पीएफएमएस के लिए यहाँ पे भेज दिया जाता है और पीएफएमएस से आपको पैसा भेजने के बाद आपको पता है उसमें 4-3 प्रोसेस होते हैं। पहला आपका पेंडिंग फॉर सिलेक्शन अंडर मिनिस्ट्री, उसके बाद अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री, उसके बाद फिर अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट के जरिए आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस है
जो आपका यहाँ मेरिट लिस्ट सिलेक्शन के बाद आपका डुप्लीकेट बस सिस्टम होगा, उसके बाद आपका सेंड टू पीएमएस चेक होगा, उसके बाद फिर आपका पीएफएमएस पे जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, देखिए अभी डिस्ट्रिक्ट नोडल, स्टेट नोडल, मिनिस्ट्री नोडल जो अभी कई बच्चों का वेरीफाई नहीं हुआ है। जैसे मैं कहूँ राजस्थान में कई बच्चों का वेरीफाई नहीं हुआ है, पंजाब में कई बच्चों का वेरीफाई नहीं हुआ है, काफी स्टेट हैं जिनका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, जिनका अभी हाल ही में फॉर्म अप्लाई किया उन्होंने, उनका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो अभी उनकी लास्ट डेट बाकी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मिनिस्ट्री नोडल ऑफिस, जिसकी भी लास्ट डेट बाकी है। तो आप समझिए कि मेरिट लिस्ट का जो सिलेक्शन होता है ना, हमेशा चली आ रही है, जो ये 1 साल का नहीं, 2 साल का, 3 साल का नहीं, ये हमेशा, अगर आप लास्ट ईयर से उठा के देखोगे तो 2018, 2019, 2020, 2021 लास्ट ईयर उठा के देखोगे, आपको पता लग जाएगा जो मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन है वो हमेशा मार्च के टाइम होता है। कब होता है? मार्च के टाइम। ये बात ध्यान रख लो, हमेशा मेरिट लिस्ट का जो सिलेक्शन है वो हमेशा मार्च के टाइम होता है। मार्च के टाइम आपका मेरिट लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में यहाँ पे यस आ जाता है तो काफी अच्छी बात है, नहीं आता है, ब्लैंक रहता है, तो इसका मतलब आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका नो आ जाता है तो इसका मतलब खत्म, वहां पे सब कुछ खत्म है। आप मान के चलिए नो से यस तभी होगा, या तो मान के चलो कि स्कीम में फंड ज्यादा होगा तभी आप यस हो सकता है, नहीं तो ये मान के चलो नो हो गया तो फिर नो हो ही गया, ठीक है, चांस मुश्किल है आप, ठीक है। उसके बाद ये मान के चलो मार्च में आपका मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये मान के चलिए, उसके बाद एप्लीकेशन डुप्लीकेट सिस्टम, ये मान के चलिए ये आपका 10 से 12 दिन के बाद यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट लिस्ट के बाद। उसके बाद फिर सेंड टू पीएमएस हो जाएगा। ये मान के चलिए कि मार्च के मिड से कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी, मार्च के मिड से हो सकता है पॉसिबिलिटी कि पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए फ्रेश वालों का। मार्च के मिड से या एंड से आप कह सकते हैं कि पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेश स्कॉलरशिप का। ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है कि आपके स्टेट वाइज में किस हिसाब से काम हो रहे हैं। आपका मिनिस्ट्री ऊपर डिपेंड कर सकता है, आपकी कौन सी मिनिस्ट्री, सपोज अगर आप ईशा स्कॉलरशिप की स्कीम के अंडर आते हैं तो कहने कि उसमें डिले होते आ रहा है, 2 साल से आप देखिए डिले हो रहा है, तो उसकी मैं कह नहीं सकता अभी, लेकिन कोई अपडेट ईशा स्कॉलरशिप के बारे में आता है पेमेंट सेटिंग, मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा।